मैं चला पंथ पर सूल ही थे पीछे, मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे, आत्मविश्वास लेकर अगर मैं बढ़ा, ये धरणी भी सकुच कर सिमटने लगी। ब्रह्म के तेज से, छात्र के ओज से, काल के चक्र की गोट पिटने लगी। मात्र संकेत से ताज चढ़ने लगे, धूप सिंहासनों से फिसलने लगे। मैं चला पंथ पर शूल ही थे बिछे, मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे। चलो हो गई बात तुम्हारी, या तबे पाओ हमारी बात का समर्थन किया इन्होंने। चलो इनकी सुनो पहले। हाँ, इन्होंने अनुमोदन किया, हमारी बात का समर्थन किया, बोले हमने अपने धर्म का निर्वहन किया है। हमने किस लिए ब्रह्मांड को पैर से दबाया है कि हमारे भैया धनुष तोड़ ले जा रहे हैं। तो भैया सड़ा है कि कठोर है, बस इसलिए मैंने ताली बजवाई। धर्म का इन्होंने निर्वहन किया है कि कठोर टूटने जा रहा है, इसलिए हमने अपने धर्म का निर्वहन किया कि ऐसा न हो कहीं पृथ्वी हिल न जाए, कहीं विध्वंस न कुछ हो जाए। हमारी बात का पूर्ण रूप में तुमने समर्थन किया है, इसके लिए साधुवाद। जबरदस्ती अरे अपने किया तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो हिसाब नहीं। ये बताओ बीच में बोलती क्यों? क्या रोग हो गया है तुमको? रोग हो गया है क्या? हम धैर्यता से सुनते हैं, लोगों को भ्रमित न करो, लोगों को भ्रमित न करो। हम जानते हैं जब लोग फंसते तो वैसे भ्रमित करते हैं, जब फंसते हैं तो वैसे करते हैं। अब फंसाव है, इन्होंने स्वीकार किया है कि हमने अपने धर्म का निर्वहन किया है, कि अमुक धनुष तोड़ने जा रहे हैं और धनुष है कठोर, तो विध्वंसात्मक क्रियाएं न होने लगे। एक बात का और पर यह समर्थन किया, इन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति कृषि कार्य कर रहा है, कृषि कार्य, तो उसको क्या कहा जाएगा? कृषक कहा जाएगा। वही व्यक्ति यदि शिक्षण कार्य कर रहा है, शिक्षक, तो क्या कहा जाएगा? शिक्षक। वही व्यक्ति यदि न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर बैठा है, तो क्या कहा जाएगा? न्यायाधीश। तो न्यायाधीश कहा जाएगा। तो भैया कर्म से कहा जाएगा कि वेद से कहा जाएगा? काहे से कहा जाएगा? कृषि कार्य कर रहा है, तो जो कर्म कर रहा है, तो कर्म के आधार से उसको कृषक कहा जाएगा, वेद से कहा जाएगा? कर्म से। शिक्षक कार्य कर रहा है तो कर्म से शिक्षक होगा। तो इसमें हमारी बात का सीधे सीधे अनुमोदन हो रहा है। हमने कहा था बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी बड़ी चटाएं और लाल पीले वस्त्र पहनने साधु नहीं होता है, साधु कर्म से होता है, साधु चरित्र से होता है। इस बात का भी तुमने समर्थन किया। सामने देखो कौन खड़ा है पहले, इसके बाद बातें करो। परशुराम और आइए, परशुराम का तुमने नाम लिया है तो फिर चिंतन करिएगा। इन्होंने किसकी ध्वनि सुनी, किसके वचन सुने, जो अपमान किया इन्होंने? वचन किसके सुने थे? सुनी मुनि वचन। किसके वचन सुने? मुनि वचन सुने। मुनि कौन है? कोई दूसरा कोई है क्या? परशुराम है। ठीक, इन्होंने कहा कि देखिए रचनाकार ने इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है कि परम का अपमान किया है। और वचन किसके सुने थे? तो वचनों के आधार पर तुमने परशुराम का अपमान किया है कि परम धारण करने के कारण तुमने अपमान किया है। अच्छे लोग चिंता करेंगे। वचन सुनने के आधार पर तुमने अपमान किया है कि हमने परम धारण किया है, इसलिए अपमान किया। अपमान किसने किया है? सुनी मुनि वचन। जब वचन सुने हैं, सुनो राम जय शिव धन तोरा, सात भाव समचोरित मोरा, परम धारण करने का तुमने अपमान नहीं किया है। जो हमने शब्दावली प्रयोग की है, सुनो राम जय शिव धन तोरा, सात भाव समचोरित मोरा, ये वचन सुने हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय हैं सब, ये वचन सुने हैं उनके। तो वचनों के आधार से तुमने बोलना प्रारंभ किया है। परत धर के नहीं तो परत धर पहले भी थे, परत हम पहले भी लिए थे, तो पद सरोज में ले दो क्यों? पहले भी तो परत था हमारे आप, परशुराम पहले भी तो थे, लेकिन उस समय तुमने अपमान नहीं किया है। वचनों के आधार से तुमने अपमान किया है।
इसलिए पहले दे, हाँ सुनो, इसलिए पहले दे माघी, पहले दे माघी, पहले दे अब वारी वायु को पहले दे। अब देखो प्रलोभन है तत्काल, अब प्रलोभन है तत्काल, मेरा लहरों में निर्मित अपनी अमृतमय वाणी से कर दूंगा मरबन भी सिंचमाना। अथाह दुर्गम चादर माना, अथाह दुर्गम चादर पर मुझ में भी कुछ भुजबल है, और युगल भुजाओं से लहरा में कितना बल है। मानो जीवन की क्षुद्र तरीकों यही हंस हंस रहने दे, पहले दे माझी, पहले दे, पहले दे माझी, पहले दे। आज तो महात्मा जी बच्चों की तरह बात कर रहे हैं, जैसे बच्चे नहीं करते जिद, वो जिद कर रहे हैं कि समझते नहीं कि हम बोल जो रहे हैं वहां हमारा फंसाव है, बिल्कुल कोई नई बात नहीं। अरे मैंने वचन तो मुनि के सुने, क्योंकि धर्म मुनि तनु, आप मुनि शरीर धारण करके आए हो, लेकिन जब वीर रस, ये वीर रस कहां पर है? वीर रस तभी है जब परस और धनुष आप लेकर के उसके कारण क्रिया कर रहे हैं। इसीलिए आपके स्वरूप को ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्गों में बांटा गया, यही करनी कठिन है। इसीलिए वचन मुनि के सुने, लेकिन अपमान परस भर का किया है। ये मानस की मर्यादा है। हम बोलते क्या सुनते हैं नहीं, आपको तो वही बोलना है जो हमारे मन में आएगा, वही बोलेंगे कि आज एक उदाहरण बहुत अच्छा दे दूं। दो बालक थे, आपस में लड़ रहे थे, लड़के उठ रहे थे। एक बालक कह रहा था माँ का दूध श्वेत होता, और एक बालक कह रहा था इनकी तरह का माँ का दूध काला होता रंग। दोनों आपस में लड़ रहे थे। दोनों ने आपस में एक शर्त लगा, कहने लगा कि नहीं माँ का दूध काला होता है, इनके जैसा वाला जो बालक था, और हमारे जैसा वाला जो बालक था वो कह रहा था माँ का दूध श्वेत होता है। दोनों अपनी माँ के पास गए, तो जो कह रहा था माँ का दूध काला होता, अपनी माँ से पूछा माँ आज मैंने अपने मित्र से एक शर्त लगा ली। कल कहेगी, कल वो कह रहा था माँ का दूध श्वेत होता है, हम कह रहे थे माँ का दूध काला होता है, तो हमने शर्त लगा ली। उसकी माँ ने कहा बेटा तुम शर्त हार जाओगे। कहे माँ कैसे हार जाएंगे, आप कैसी बात करते, तुम शर्त कैसे, तब हमें मानने नहीं तो हारेंगे कैसे? वही बात इनकी, जब मानने नहीं तो हारेंगे कैसे? और बताइए इनकी जिद है, अरे कुछ मानो, आप ब्रह्म माया कल्पितम जगत सत्यम एकम परब्रह्म सुखी भवेत्। सत्य का खंडन नहीं करना चाहिए, जो सत्य है उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वचन तो मैंने सुन के सुने, लेकिन मर्यादा ये है मानसकार की अपमान परस भर का कराया गया, मुनि का अपमान नहीं कराया गया। क्योंकि लक्ष्मण मुनि का अर्थात ब्राह्मण का या संत का या ऋषि का अपमान नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं तो ब्राह्मणों के लिए ही जंगलों जंगलों घूम रहा हूँ, ये मर्यादा है। मार्य असुर दुज निर्भयकारी, अस्तुत करें देव मुनि झारी। अब ज्यादा बातें हम न करेंगे, फिर मेरा जीवन दर्शन जा रहा हूँ। ये कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए, यह ज्वालामुखी हृदय से निकला, अंगारों का पान किए हम सूरों पर से, विधे पंथ पर हंस हंस कर चलने वाले, प्रबल धधकती ज्वाला में उन्हें प्राणाहुति करने वाले, फंकारों से फटे पहाड़ चट्टान छोड़ करने वाले, अरे के दल मुनि टहल जाते, जब पड़ जाते मेरे पाले में पुत्र सुमित्रा का कुमार हो, हाथों में धनु बाण लिए, कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। एक माता का पुत्र गुण बहु खाता था व्यास जी, मैं जोड़ कर दे रहा हूं। एक माता का पुत्र गुण बहु खाता था। माता जी बहुत परेशान थी। माता जी एक दिन अपने पुत्र को लेकर के वैद्य जी के पास पहुंची, तो वैद्य जी ने पूछा माता जी क्या समस्या है? तो माता जी ने बताया वैद्य जी हमारा एक पुत्र गुड़ बहुत खाता है। तो वैद्य जी ने कहा इसको 15 दिन बाद लेकर मेरे पास आना।
15 दिन बाद लेकर के बालक को माता जी पहुंची तो वैद्य जी ने पूछा, हाँ माता जी क्या समस्या है? तो माता जी ने बताया कि वैद्य जी हमारा पुत्र ये गुड़ बहुत खाता है। तो वैद्य जी ने कहा इसको गुड़ देना बंद कर दीजिएगा। तो माता जी ने कहा ये बात तो आप 15 दिन पहले बता सकते थे। तो वैद्य जी ने कहा उस समय स्वयं वो गुड़ खाते थे। तो पहले हमने अपने जीवन में उतारा, घटित किया है, इसके बाद उपदेश कर रहा हूँ। तो पहले अपने जीवन में उतारो कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। अपने जीवन में उतारो। क्या तुमने एक बात भी मानी परशुराम की? तो पहले उतारो अपने जीवन में, इसके बाद उपदेश करो। जैसे वैद्य जी ने अपने जीवन में पहले उतारा है, पहले गुड़ खाना स्वयं बंद किया है, इसके बाद बताया गुड़ देना बंद कर दीजिएगा। तो पहले देखिए आचरणहीन उपदेशक का उपदेश समाज पर प्रभावहीन होता है। इसलिए मारा था ललकार कर, मारा था ललकार कर, साता पाहुज को ये मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का स्थापना सुधर्म भूमि तब ठहरा पताका लोकपाल ब्रह्म चारी का ये प्रभाव उठी थी रोए देख कर प्रवृत्ति माना उदय हुआ राज्य हो पुत्राचारी का गुरुमयंक नच दिया लगाईला तनिक देर और देखना है आज बल साहस धारी का। एक मैं सूत्र दे रहा हूं, संसार में मानना और न मानना ये तो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। जो माने, लोग अपनी माता को नहीं मानते, अपने पिताजी को नहीं मानते, बता जबरदस्ती कोई मनवाएगा नहीं। एक सूत्र है, सिद्धांत है, क्या गुणस्तु दोषो ग्रसिर दोषो, गुण और दोष देखना दोष है। गुणस्तु दोषो ग्रसिर दोषो, गुण दोष देखना दोष है। तो इसका निर्णय क्या दिया गया? निर्णय ये दिया गया कि गुणस्तु उभय वर्जिता, गुण ये है कि ये दोनों न देखे जाए कि कौन गुणी है कौन उपगुणी है, कहाँ दोष है कहाँ दोष नहीं है, कहाँ मान है कहाँ अपमान है, कहाँ सुख है कहाँ दुख है, ये देखे न जाए यही गुण है। तो ये न देखो कि लक्ष्मण गुणी है कि अवगुणी है, तुम देखो इन्हें आंखें बंद कर लो, मुंह दो बात। इसलिए समझा रहा हूँ महात्मा जी, कहो कैसी रहे, आज सब ठीक है ठाक है कि नहीं? मैं सच्चे पटकारा ही हूँ, मैं सच्चे पटकारा ही हूँ, कर सकता दिन को रात नहीं, ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। ये कष्ट को मिले किंतु कर्तव्यनिष्ठ मैं बना रहा, दुखियों का दुख दूर करके मैं धर्म मार्ग पर टिका रहा। परहित में मैं निज प्राणों को, परहित में मैं निज प्राणों को स्वेच्छा से अर्पित कर दूं, अपने प्राणों के कौशल से मुझ छिन्न भिन्न ये जग कर दूं, न्यौछावर कर दो प्राणों को, न्यौछावर कर दो प्राणों को, पर झुकना मुझको स्वीकार नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मैं कहता और कहो, ऐसे कहो भद पहुंचाई, मैं कहता हूं और कहो, कहते हो अभिमानी हो जो दोगे जातों से पूछो, मैं कितना कड़वा पानी हो मेरे जफर से में लक्ष्मण, सोनित की धार बहा दी है, चमक जा करके अरियों की ये काट भुजाएं गिरा दी है। मैं प्रेमी हो लखनलाल, प्राणों का दर्शन कर दूंगा, घाट पठार से अभी कंठ भोले को अर्पण कर दूंगा। बादलों में कितना पानी है ये बतला सकता है कोई नहीं, और जीवन मेरा दास लेकिन मैं जीवन का
मृत्युंजय व्याधि नाशो ब्रह्मचर्य परम औषधम। ये मार्ग सुलभ होने पर भी बाधाएं अगड़ दिया जावे, ये कष्ट हमें को मिले किंतु फिर भी उनको हम अपनावे। ये जान हथेली पर रख कर मैं आगे को बढ़ने वाला, तूफान प्रलय झंझारों में मैं कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मर्धार करेगी, जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मर्धार करेगी। कर्म योग की पतवारों से ये कर्म योग की पतवारों से भार हो नाव दे रहा है। मच्छ बहुत आते टकराते पर मैं मूछों पर दाव दे रहा है। ये सब संयम से चित्त युक्त का सृष्टि स्वयं श्रृंगार करेगी। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या आधार करेगी। अभी तूफानों में मेरे अंतस के दीप जला करते हैं, तट पर नहीं बीच धारा में वो संकल्प ढला करते हैं। क्या भविष्य की भीति हमारे ये वर्तमान को मान सकेगी। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या आधार करेगी। अभी किनारे पर हो मुन जी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। अभी चाल में हल्कापन है, बीच भंवर हुंकार मिलेगी। छिछले चल पर अब तक तुमने, छिछले चल पर अब तक तुमने नाव चलाना सीखा मुनवर, किंतु अभी तो मार्ग कठिन है, घुटनों के बल चलना सीखा। मंद मंद चल की लहरों में अब तक तुमने था न पाई, बंधे हुए उस तट के चल की गहराई में क्या गहराई। अब कुछ आगे बढ़कर देखो, आगे तो आओ, अब कुछ आगे बढ़कर देखो, बीच भंवर हुंकार मिलेगी। अभी किनारे पर हो मुनिवर, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। किसी विपत्ति से डर जाना मानव की पहली असफलता, मौकिंतिक मणि उसको मिलती जो गहरे पानी में धंसता। डूब गया तो मुक्ति नहीं, डूब गया तो मुक्ति नहीं, मुन नाव थार के पार करेगी लगेगी। अभी किनारे पर हो मुन जी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। अहो मुनीश महाभट मानी, अहो इति आश्चर्येण विस्मयादि बोधक अव्यय। अहो मुनीश, आप मुनि ही नहीं मुनि ईश हैं। मुनियों के लिए विद्वानों ने बताया अंतर बहिष मननाथ कुर्ते कर्म नित्यतः मौनी सस्वत बदे काले सामुच्यते। जो अंतर और बाह्य दिख से मननशील हो, अपने कर्म में रत रहता हो, मौनी सस्वत मौन रहता हो, वो मुनि होता है। लेकिन महात्मा परशुराम जी के ऊपर ये परिभाषा नहीं लगेगी, इनकी परिभाषा दूसरी है। इनके लिए जानते हो कौन सी परिभाषा बताई गई? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया, अरण्ये वस्तो या ग्रामो भवत पृष्ठतः ग्रामो अरण्या सह मुनि उच्यते। अरण्य वस्तो या जो जंगल में रहता हो, ग्रामो भवत पृष्ठतः गांव की ओर जिसकी पीठ हो, ग्रामो अरण्य या जो गांव को भी जंगल के समान जाने, सह मुनि उच्यते, वो मुनि होता है। और महात्मा जी कहाँ रहते हैं? महेंद्राचल में रहते हैं, अरावली की पहाड़ियों में रहते हैं, गोमांतक श्रेणी में रहते हैं। एक चोटी है, पहाड़ों में अनेक चोटियां होती हैं, एक चोटी है जिसका नाम है गोमांतक चोटी। उस चोटी में उसी के मध्य में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं उसे कहते हैं महेंद्राचल। गोमांतक चोटी है और जहाँ रहते हैं वो स्थान है महेंद्राचल। हाँ सच सही है। बात दे रहा हूँ। हाँ महाभट मानी, मैंने इनको महाभट कोट का योद्धा माना। समाज की स्थिति बड़ी बिगड़ चुकी है, आजकल कोई किसी को कुछ मानना नहीं चाहता। मानता है क्या? हर प्राणी अपने को मान रहा है कि मैं रूपवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं वैभववान हूँ, मैं परिवार वाला हूँ। सब व्यक्ति अपने को ही मानते हैं, दूसरे को कोई मानना ही नहीं चाहता है। लेकिन देखिए मैंने इनको माना। क्या माना?
पहले मुनि से मुनीस माना, अब महाभट मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि योद्धा 4 प्रकार के, भट, सुभट, उद्भट, महाभट। भट वो होते हैं जो 100 वीरों को जीते, सुभट वो होते हैं जो 500 वीरों को जीते, उद्भट वो होते हैं जो 1000 वीरों को जीते, महाभट वो होते हैं जो 10,000 या उससे अधिक वीरों को जीते। इन्होंने कितनी सेना का मान मर्दन किया? 17 अक्षौहिणी सेना का मान मर्दन किया। एक अक्षौहिणी का मान बताया गया अग्नि पुराण में 2,18,700। जब इसका विस्तृत वर्णन किया गया तो मैंने जाना 17 अक्षौहिणी सेना का इन्होंने मान वर्धन किया। भागवत पुराण के 9वें स्कंद में बताया गया, तमापतंतम भगोर मोजसा, तमापतंतम भगोर मोजसा, धनुर्धर्म पाण परस्वधायुधम, अणे चरमांबरम। अणे माने काला मृग, चरमांबरम माने उसका चर्म, अणे चरमांबरम अर्घ धाम भी, अर्घ माने सूर्य, सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी जटाएं, अणे चरमांबरम अर्घ धाम भी, युतम जटा भी तद से पुरी विसन, अचोदयत हस्तरत अस्तुपत भी, गदाच बाणश शतन सक्त भी अक्षौहिणी, सप्तदशात भीषणा, 7 और 10 17 छोड़ी सेना का मान वर्धन किया। मैंने आपको महाभट कोट का माना, मैंने माना है, लेकिन आप अपना का न माने। ये चेतावनी है, समाज में कोई भी व्यक्ति अपने को न माने। जैसे मैं नहीं मान रहा हूं, क्यों न माने? तो विद्वानों ने निर्णय दिया, अहम ब्रह्मास्त्र विज्ञानात् कल्पकोट सतार्जितम, मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं ऐसा हूँ, ऐसा जान लेने पर कल्पकोट सत अर्जितम, करोड़ों वर्ष के अर्जित सत्य विलयनात् नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार? संचितम स्वप्ने वो कर्मवत, जैसे प्राणी स्वप्न में कोई कर्म करके संचित करे, लेकिन जब जागृति अवस्था आती है तो स्वप्न के सारे संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसलिए महात्मा जी, मैं आपको मान रहा हूँ, इसमें आपकी श्रेष्ठता है। आप हमें ये पर्चा न दिखाओगे। क्यों न दिखाओगे? क्योंकि यहाँ तुम्हारे बतिया को देखी मर जाही। यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो दिखला दी जाए ये तर्जनी उंगली और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। बहुत अच्छी समाज है, इसलिए एक बात मैं जानना चाहता हूँ समाज से। अच्छा बताओ, कुम्हड़े की बतिया तर्जनी उंगली के दिखलाने से नष्ट होती है, ऐसा आप लोगों ने सुना कि देखा? सुना, देखा नहीं ना। अच्छा, नहीं देखा तो सुना तो कुछ तो सत्यता होगी, तभी तो विद्वानों ने कहा क्यों नष्ट होती? तर्जनी उंगली के दिखलाने से ही कुम्हड़े की बतिया क्यों नष्ट होती है? जबकि ज्योतिष के आधार पर तर्जनी उंगली बृहस्पति की उंगली है, और बृहस्पति की दृष्टि जहां जाती है उस स्थान की वृद्धि होती है। मध्यमा उंगली सन की उंगली है, सन की दृष्टि जहां जाती है उस स्थान को नष्ट करती है, ठीक है ना? दृष्टियां भी हैं 3, 7, 10, इसकी 5, 7, 9, ये तो आप सब जानते ही, हमें बताने की जरूरत नहीं। यह सूर्य की उंगली है, इसकी एक ही दृष्टि होती है, केवल 7वीं। ये बुध की उंगली है, इसकी भी एक ही दृष्टि होती है, और ये शुक्र का अंगुष्ठ है, इसकी भी एक ही दृष्टि होती है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे शनि, बृहस्पति, राहु, केतु और मंगल। गलत तो नहीं कह रहा था? मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं। राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। सन की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। अन्य ग्रहों की दृष्टियां केवल एक होती है, वो है 7वीं। अब आइए, तो मेरे कहने का भाव ये है कि बृहस्पति की दृष्टि जाने से कुम्हड़े की बतिया नष्ट क्यों नहीं होती? नष्ट क्यों होती है? जबकि यह सन की उंगली है, इसके दिखलाने से कुम्हड़े की बतिया नष्ट क्यों नहीं होती? जबकि सन की दृष्टि जहां जाती है, सब लोग कहते हैं भैया सन की दृष्टि लगी है, बड़े पीड़ित है, बाबा के दरबार में हाजिरी देते हैं।
आए होंगे बहुत लोग इसी चक्कर में कि बाबा कृपा कर दे कुछ, क्योंकि सन की दृष्टि लगी है, किसी के ऊपर ढैया है, किसी के ऊपर 7.5 है कि नहीं, किसी के चौथे शनिश्चर है, किसी के 8वें है, और किसी जो कहो बिल्कुल रात पर बैठा हो, ठीक है ना। अब किसके कहाँ है वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है, अब केवल इतना समझिए। तो फिर बृहस्पति की उंगली दिखलाने से कुंभड़े की बतिया क्यों नष्ट होती है, वृद्धि क्यों नहीं होती? कारण क्या? छोड़ रहा हूं इस बिंदु को, अभी न बताऊंगा, बता सब हम ही बता देंगे तो आप लोग कर देंगे। अब आइए, इसलिए भगसुत समुद्र जनेऊ बिनो की, मैंने जनेऊ देखा। क्यों देखा? क्योंकि समाज में वही देखा जाए जो देखने योग्य हो। अवश्य देखन जोगू वर्णक छवि चाहता सब लोगू, वही दृश्य देखा जाए जो देखने योग्य हो, वो दृश्य कभी न देखा जाए जो देखने योग्य। लेकिन तिवारी जी महाराज, सवेरे से लेके बहुत कुछ देखा गया है, करिश्मा का करिश्मा देखा गया है ना, करिश्मा का करिश्मा न देखा जाए। अरे करिश्मा तो राम जी का देखो, राम जी से ज्यादा कोई करिश्मा दिखा सकता है क्या? ये तो कौतुक निधि है, इनके लिए कहा गया है कौतुक निधि कृपाल। ये तो करिश्मा के खजाने हैं, अब खेल दिखाने के खजाने। तो भैया करिश्मा का करिश्मा सब लोग काहे देखते हैं, राम जी का करिश्मा कोई क्यों नहीं देखना चाहता? तो राम जी का करिश्मा देखो, कल्याण होगा। इसीलिए मानसाचार्य ने कहा अवश्य देखी है देखन जोगू वर्णक छवि चाहता सब लोगू, वही दृश्य देखा जाए। मैंने देखा, जनेऊ देखा तो मैंने जान लिया। क्या भ्रगुच्छ तो समझ, क्या केवल जनेऊ देखने से मैंने जाना? जनेऊ तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण के लोग पहनते हैं, तो मैंने जनेऊ देख करके इनको भगवंशी कैसे जाना? तो विद्वानों ने निर्णय दिया, अन्य ब्राह्मणों के जनेऊ पर लंबी गांठ होती, अन्य लिंग रूपणी, लेकिन जो भगवंशी ब्राह्मण होते हैं उनके जनेऊ पर चक्र आकृति गोल गांठ होती है। तो मैंने इनके जनेऊ पर गोल गांठ देखी तो मैंने जान लिया कि आप भगवंशी ब्राह्मण हैं, और जब मैंने जान लिया तो आपको मान लिया। जब मान लिया तो जो बिलो की अनुचित कहूं, जो कुछ भी देख करके मैंने अनुचित कहा हो तो क्षमा हूं महामुनि। हे महामुनि, हे भीरवान, आप व्यास जी, हम जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं दूर